गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन को वीएसईपीआर थ्योरी से कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए एक बहुत शानदार फार्मूला है एंड फार्मूला इज एच इक्वल टू एस प्लस 1/2 ई माइनस बी प्लस माइनस सी, जहाँ एस क्या है, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, and it gives the idea about bond pair electron. Capital E represent valence electron of the central atom and V represent valency of surrounding atom. C is the charge, and half E minus V plus minus C gives the idea about lone pair of electron. Bond pair electron वो pair of electrons है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अभी जो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसमें ऐसे कोवेलेंट मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयन का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग फाइंड करेंगे जिसमें केवल बॉन्ड पेयर प्रेजेंट रहता है, लोन पेयर नहीं। लोन पेयर रहने पर क्या होता है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर यानी 2 बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर 0 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, एसपी। और एसपी का मीनिंग है लीनियर स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। यहाँ एम सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट करता है और ये दो साइड जो है दो सराउंडिंग एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से अगर एच का वैल्यू 3 + 0 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 3 आए तो sp2 होने पर ट्राइगोनल प्लानर और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ठीक इसी तरीके से अगर हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर जोड़ के 4 आता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जा रहा है sp3। इसका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, टेट्राहेड्रल, इस तरीके से दिखा सकते हैं, और बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री। ठीक इसमें सारे स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल फॉर्म में दिखाए गए हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन 5 + 0 5 आता है, बॉन्ड पेयर 5 लोन पेयर 1 भी नहीं, तो इसका स्ट्रक्चर ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक इसी प्रकार से अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड पेयर 6 लोन पेयर 0 यानी 6, तो इसको sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, और ऐसे में ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को शो करता है। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री ईच। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि 2 एक्सियल बॉन्ड है, जो एक्सिस से पास होता है वो बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड, और प्लेन पर जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं दोज आर सेड टू बी एज इक्वेटोरियल बॉन्ड। इन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर देयर आर 2 एक्सियल बॉन्ड एंड 4 इक्वेटोरियल बॉन्ड, और सभी का जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हाइब्रिडाइजेशन निकल रहा है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 7 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 1 भी नहीं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3d3। और ये स्ट्रक्चर है प्लेन पर पेंटागन और एक्सिस से 2 बॉन्ड, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 72 डिग्री और 90 डिग्री। प्लेन पर हर एक बॉन्ड एंगल 72 डिग्री, क्योंकि 5 पार्ट में ये डिवाइड किया हुआ है, तो 72 × 5 360 डिग्री। इसलिए प्लेन पर बॉन्ड एंगल
72 डिग्री और एक्सिस और इक्वेटोरियल यानी प्लेन पर जो बॉन्ड बना है उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग देखेंगे किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। बेरिलियम क्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। तो यहाँ सराउंडिंग एटम देख सकते हो, सेंट्रल और सराउंडिंग एटम आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। बेरिलियम और क्लोरीन है तो जिसका एटॉमिसिटी कम वो सेंट्रल यानी बेरिलियम सेंट्रल एटम, जिसका एटॉमिसिटी ज़्यादा वो सराउंडिंग। तो क्लोरीन क्या हो गया, सराउंडिंग। तो अब फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू एस यानी सराउंडिंग एटम आता है तो 2 आ रहा है प्लस 1/2 ई माइनस वी। यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज की ज़रूरत नहीं है। तो सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 2 क्योंकि ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है, माइनस वैलेंसी ऑफ द सराउंडिंग एटम। क्या है सराउंडिंग एटम, क्लोरीन। क्लोरीन का वैलेंसी हम लोग जानते हैं 1 होता है, तो 1 × 2। तो सॉल्व करेंगे 2 + 0 यानी बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0 आ रहा है 2। 2 का मतलब क्या होता है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और लीनियर स्ट्रक्चर। और बेरिलियम क्लोराइड को इस तरीके से हम दिखाते हैं, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ठीक इसी तरीके से अगर हम BCl3 का फाइंड कर रहे हैं तो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल आता है sp2 क्योंकि सराउंडिंग एटम 3 है प्लस हाफ। बोरॉन ग्रुप 13 का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन है तो वैलेंसी 1 का 1, तो 3 के लिए 1 × 3 सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है sp2 मीन्स ट्राइगोनल प्लानर। और ट्राइगोनल प्लानर को इस तरीके से शो करते हैं, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, रेगुलर स्ट्रक्चर। CH4 में भी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो 4 सराउंडिंग एटम प्लस हाफ सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 4। 4 हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होता है 1, तो 1 × 4 सॉल्व करेंगे क्या आएगा 4 + 0। डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, इस पार्ट को अलग इस पार्ट को अलग। तो 4 + 0 मीन्स क्या हो गया 4 और 4 मीन्स sp3 की 1 s 3 p, ये 4 ये भी हो रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल। इस तरीके से शो करते हैं और बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। अगर हम लोग PCl5 का करते हैं तो ठीक इसी तरीके से इसका सेंट्रल एटम क्या है, फॉस्फोरस, ग्रुप 15 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस हाफ 5 क्या हो रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम माइनस 5 क्लोरीन है 1 × 5। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर निकल रहा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये जो प्लेन पर बॉन्ड एंगल बन रहा है ये 120 डिग्री होगा क्योंकि 3 पार्ट में ब्रेक है 360। तो यहाँ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री प्लेन पर और इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच में